निगाहों में मजे थे, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने तो खूब कोशिश की, लेकिन चिराग आंधियों में भी जलते रहे। खट्टे मीठे तीखे और नमकीन बच्चों का सुक्री सर आपके अपने ऑन केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करते हैं। आज बच्चों मैं आपके लिए लेकर आया हूं PYQs 21 से 24 अप टू एडवांस लेवल ऑफ केमिकल कैनेटिक्स। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। चलिए बच्चों करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 जेईई एडवांस 2021। देखो बच्चों, सबसे पहले तो यहां पे एक अपने पास एलिमेंट्री रिएक्शन गिवन है। आराम से हर एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन बिना स्टोरी और डिटेल के कंप्लीट हो ही नहीं सकता। की पेशेंस। एक्स के साथ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, y के साथ 1, P मींस प्रोडक्ट, अगेन उसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 और इसमें रेट कांस्टेंट कितना दिया हुआ है K। आगे चलते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन इज, अब इन्होंने यहां पे क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ P किसके बराबर बच्चों, K x की पावर 1, विच मींस यहां से हमें एक हिंट मिल रहा है, विच मींस ये कौन सा ऑर्डर हुआ बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर। पॉइंट टू बी नोटेड, इस क्वेश्चन के अंदर यहां से हमें एक हिंट मिल चुका है कि ये बच्चों एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। 2 moles of X are mixed with 1 mole of Y to make 1 liter solution। तो आइए करें स्टार्ट। सबसे पहले तो इसको मैं दोबारा से लिख रहा हूं बच्चों, 2x plus y फॉर्मेशन ऑफ P, रेट कांस्टेंट K। अगर इस पूरी एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन लिखें तो क्या आएगा बच्चों, रेट इज इक्वल टू माइनस हाफ, क्योंकि स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में जाएगा। डिसअपीयरेंस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस डिसअपीयरेंस ऑफ y इज इक्वल टू प्लस अपीयरेंस ऑफ P इज इक्वल टू बच्चों K x की पावर 1। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब यहां पे अपने पास x के कितने मोल्स हैं स्टार्टिंग में, चेक कीजिए। 2 मोल्स स्टेटमेंट में गिवन है बच्चों। y के कितने मोल्स हैं, 1 मोल। यहां तक हमने कंसेप्ट को क्लियर कर लिया। उसके बाद 0.5 मोल्स ऑफ y इज लेफ्ट इन द रिएक्शन मिक्सचर। मींस इन्होंने बोला है कि 50 सेकेंड्स पे y के कितने मोल्स लेफ्ट हैं, 0.5 मींस कितने कंज्यूम हो चुके हैं, 0.5। तो यहां पे बच्चों हम क्या लिखेंगे, एट 50 सेकेंड्स। अगर y के 0.5 मोल्स हैं तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे इस रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड आ चुका है। क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड का मीनिंग क्या होता है, यहां पे बच्चों रिएक्टेंट्स की अमाउंट और कंसंट्रेशन 50% रह जाए, उसको हम हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। तो अगर y 0.5 है तो x के भी 50% अमाउंट खत्म हो जाएगी। तो 2 मोल से यहां पे कितने बचेंगे, 1 मोल। क्लियर। आगे बच्चों, द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन इज, अब हमने करेक्ट स्टेटमेंट्स पे जाना है। देखिए ऑप्शन ए, रेट कांस्टेंट K ऑफ रिएक्शन इज, इन्होंने बोला है कि जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 13.86 इंटू 10⁻⁻⁴। तो हमें सबसे पहले यहां पे अब रेट कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो बच्चों याद करो, जब हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किसके लिए स्टडी की थी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तब हमारे पास ये एक्सप्रेशन था। इस एक्सप्रेशन से हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से एक फॉर्मूला आया था, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 2t log x नोट, मींस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट x अपॉन एट टाइम t। ठीक, लेकिन अब यहां पे एक्सप्रेशन ये नहीं होगा। क्यों बेटा, क्योंकि चेक कीजिए वहां पे स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 नहीं है, क्या है बेटा, 2 है। तो अगर वहां पे स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है
तो यहां पे अपने पास क्या आ जाएगा, -1/2 dx/dt इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ x। क्लियर बच्चों? अगर मैं इसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव करूं, फिर उसके बाद ऐसा फॉर्मूला जनरेट करूं, तो बच्चों वहां पे k की जगह क्या आएगा, फिर 2k। सो फाइनली 2k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ x अपॉन x। y में कंसीडर कर ही नहीं रहा हूं, क्योंकि बच्चों वहां पे ऑलरेडी इन्होंने बोल दिया कि अपीयरेंस ऑफ p दैट इज प्रोडक्ट इज इक्वल टू k डिपेंड्स अपॉन ओनली कंसंट्रेशन ऑफ x। आगे चलते हैं, तो यहां से अपने पास k किसके बराबर आया बच्चों, 2.303 अपॉन 2 इंटू t log इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन x। यहां से अब हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। k की वैल्यू 50 सेकंड्स पे फाइंड आउट करके देखते हैं क्या आ रही है बच्चों। सो 2.303 अपॉन 2 इंटू 50, तो 50 का मीनिंग क्या हुआ, हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पे x नॉट अपॉन x क्या हो जाएगा, 50% ऑफ x नॉट मींस x नॉट अपॉन 2। x नॉट से x नॉट बच्चों कैंसल, 2 पर आएगा, log 2 की वैल्यू 0.3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से। सो फाइनली 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन 100। लो जी, फाइनली ये अपने पास कितना आएगा, 0.693 इंटू 10⁻⁻²। इसको और कैसे लिख सकते हैं, 6.93 इंटू 10⁻⁻3। लेकिन यहां पे तो वैल्यू कितनी है, 13.86 इंटू 10⁻⁻4। हमारे पास कितनी आ रही है बच्चों, 6.93 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन, इन्होंने बोला कि हाफ लाइफ ऑफ एक्स इज 50 सेकेंड। बिल्कुल क्लियर है, ये हमें हेल्प कहां से मिली, y से, क्योंकि y 1 मोल में था और 50 सेकंड्स में हाफ मोल में रह गया, उसके कोरस्पॉन्डिंग x भी 50% रह जाएगा। तो इसलिए बच्चों b इज राइट, लेकिन ये मल्टीपल करेक्ट है ये वाला क्वेश्चन। c पे चलते हैं। एट 50 सेकंड्स रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x की वैल्यू ये है, तो चलो चेक करते हैं। देखिए बच्चों, मैं इसको और इसको उठाता हूं, ठीक है। जब मैं इसको उठाऊंगा तो -1/2 dx अपॉन dt इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ x। हमने फाइंड आउट करना है -dx अपॉन dt, तो इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू k दैट इज रेट कांस्टेंट एट कंसंट्रेशन x। अब यहां पे x की कंसंट्रेशन आप कितनी लोगे, 50 सेकंड्स पे। 50 सेकंड्स पे x के कितने मोल्स हैं, 1 मोल, और वहां पे वॉल्यूम कितना है बेटा, 1 लीटर। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन क्या हुई, 1 मोल पर लीटर। चलो जी वैल्यू पुट करते हैं। सो 2 इंटू k की वैल्यू अपने पास कितनी है बच्चों, 6.93 इंटू 10⁻³ इंटू 1। सो फाइनली ये आ गया अपने पास 13.86 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो चेक करो बच्चों, ये वैल्यू एग्जैक्टली सी ऑप्शन में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स के साथ मैच करे, दैट इज 13.86 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो सी भी क्या हो गया, राइट आंसर। डी पे बढ़ते हैं। एट 100 सेकेंड्स अब हमने वही कंसेप्ट किस पे अप्लाई करना है, डिसअपीयरेंस ऑफ वाई पे। तो चलिए चलते हैं। देखो बच्चों, तो यहां पे -dy अपॉन dt इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, k इंटू एक्स। क्योंकि चेक कीजिए बच्चों, हमारे पास जो रेट एक्सप्रेशंस हैं, तो इसमें हम अगर इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको c, इसको d, तो a अपॉन 2 इज इक्वल टू d एंड b इज इक्वल टू d, c इज इक्वल टू d। अब हमने b का कंसेप्ट d के साथ अप्लाई करना है, तो फाइनली हमने ये अप्लाई कर दिया। लेकिन यहां पे हमने डिसअपीयरेंस ऑफ y कितने सेकंड्स पे फाइंड आउट करनी है बच्चों, 100 सेकंड्स पे। तो चलिए, लेकिन k की वैल्यू तो सेम रहेगी। विद चेंजिंग द कंसंट्रेशन, विद चेंजिंग द टाइम,
के की वैल्यू कभी भी पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन में चेंज नहीं होती जब तक बच्चों वहां पे टेम्परेचर चेंज ना हो। तो के की वैल्यू हमारे पास बच्चों कितनी है, चेक कीजिए। के की वैल्यू है 6.93 इंटू 10⁻⁻3। ठीक, अब कंसंट्रेशन एक्स की आप कितनी लोगे, देखो ना तो यहां पे आप कंसंट्रेशन 2 मोल्स पर लीटर ले सकते हो क्योंकि ये तो इनिशियल कंसंट्रेशन है व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0। ना ही बच्चों आप यहां पे 1 मोल पर लीटर ले सकते हो क्योंकि ये कंसंट्रेशन कितने टाइम पे है, 50 सेकेंड्स। तो चेक करो वहां पे उन्होंने 100 सेकेंड्स का कंसेप्ट दिया हुआ है, मींस सेकंड हाफ लाइफ। तो फर्स्ट हाफ लाइफ में हम लेते यहां पे वैल्यू 1, लेकिन सेकंड हाफ लाइफ मींस 100 सेकेंड्स में यहां पे वैल्यू फर्दर 50% रह जाएगी, दैट इज 0.5। तो 2 से 1 फर्स्ट हाफ लाइफ में और सेकंड हाफ लाइफ में 1 से 0.5। बस इसको अब कैलकुलेट करना है। सो 6.93 इंटू 10⁻³ इंटू 1/2 ये आ गया 3.46 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। चेक कीजिए क्या ये वैल्यू है, बिल्कुल है डी ऑप्शन के अंदर। सो 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो अपने पास डी भी क्या हो गया, करेक्ट। सो बी सी डी। क्वेश्चन के साथ खेलना सीखो, मुस्कुराना सीखो। अगर गलत भी हो रहा है तो बी पॉजिटिव क्योंकि आंधियों से लड़ना सीखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। देखकर ऐसे लग रहा है कि किसी की लाइफ कांस्टेंट चल रही है, किसकी लाइफ में धीरे धीरे राइज आ रहा है और किसी की लाइफ नीचे जा रही है। कांस्टेंट का मीनिंग क्या हुआ, जैसा चल रहा है चलने दो। ठीक, इंक्रीज का मीनिंग मैंने आगे बढ़ना है, नेक्स्ट टाइम स्कोर इससे बेटर लेकर आना है। और नेगेटिव का मीनिंग यार बहुत हो गया, अब तो एंजॉय करना है। अब यही चारों ग्राफ्स को लिस्ट 1 के कंसेप्ट के साथ अब हमने मैच करवाने हैं। फिर हमने चेक करना है कि लास्ट इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन सही है। चलिए देखो, अब इसमें सबसे बेस्ट वे तो क्या है बच्चों, अगर आपने कंफ्यूजन से बचना है तो पहले चेक कीजिए ये ग्राफ कौन कौन से ऑर्डर के हैं, वहीं से कुछ क्लियरेंस होगी। देखो जो अपने पास टी है वहां पे नेचुरल लॉग दिया हुआ है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे टाइम दिया हुआ है। हमने नेचुरल लॉ के फॉर्म में फर्स्ट ऑर्डर में क्या स्टडी किया था, देखो ln A इज इक्वल टू -kT प्लस ln A0। यही बच्चों अपने पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, क्योंकि लॉग का कंसेप्ट हमने सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर में स्टडी की है ना बच्चों। जीरो ऑर्डर में लॉग का कंसेप्ट आता है ना ही सेकंड ऑर्डर में आता है, हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर मैं यहां पे a की जगह x लूं तो चेक कीजिए बच्चों अपने पास स्लोप क्या है इसकी, स्लोप इज -k, दैट वन इज नेगेटिव। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो t वाला ग्राफ है वो बच्चों किस ऑर्डर के लिए है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो अपने पास s वाला ग्राफ है स्लोप इसमें भी नेगेटिव है, लेकिन वाई एक्सिस पे लॉग नहीं है, डायरेक्टली कंसंट्रेशन है। अब जीरो ऑर्डर पे जाओ, ये चीजें दिमाग में इंस्टेंटली एकदम से स्ट्राइक करनी चाहिए, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं दिल और दिमाग से तो ऑटोमेटिकली सिग्नल जाता ही जाता है। 4G का नहीं 5G का कनेक्शन आता है। तो देखो बच्चों जीरो ऑर्डर के केस में क्या था, a इज इक्वल टू -kT प्लस A0 मीन्स यहां पे अपने पास x इज इक्वल टू -kT प्लस x0। तो अगेन स्लोप नेगेटिव आएगी जीरो ऑर्डर के केस में। y एक्सिस पे कंसंट्रेशन, x एक्सिस पे टाइम। तो अपने पास s वाला जो ग्राफ है वो किसके लिए है बच्चों, जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों अब इस केस में ये क्या कह रहा है कि जैसे जैसे आप इनिशियल कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे उसका रेट इंक्रीज होगा, बट एक्सपोनेंशियली। पहली बात तो अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेट भी इंक्रीज हो रहा है,
और वो ओरिजिन से पास कर रहा है, तो वो बच्चों स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। पर यहां पे तो स्ट्रेट लाइन का कोई कंसेप्ट है ही नहीं। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन नहीं भी है तो भी हम यहां पे चेक कर सकते हैं कि ये ग्राफ किसी के साथ मैच करेगा कि नहीं। हम इसको होल्ड पे रखते हैं क्योंकि ये वाला ग्राफ एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है, और रेट और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में जब भी हम कोई कंसेप्ट स्टडी करते हैं तो वो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर को मैच नहीं करता है। ठीक है, अब उसके बाद हाफ लाइफ का कंसेप्ट आ गया। अब हाफ लाइफ में हमने स्टडी किया था कि जो टी हाफ होता है बच्चों, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n। तो यहां पे x नॉट। अब सोचिए बच्चों, अगर यहां पे जीरो ऑर्डर है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जैसे जैसे टी हाफ बढ़ेगा वैसे वैसे इनिशियल कंसंट्रेशन भी बढ़ रही है। लेकिन अगर वो वहां पे फर्स्ट ऑर्डर आएगा तो उसमें टी हाफ इंडिपेंडेंट हो जाएगा, मींस वो कांस्टेंट के बराबर आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? क्यू का जो ग्राफ है वो बच्चों किस ऑर्डर के लिए है? फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर बच्चों? तो ऑटोमेटिकली जो अपने पास पी वाला ग्राफ है वो जाएगा जीरो ऑर्डर के लिए। अब ऊपर चलते हैं बच्चों, देखिए फोर्थ में रेट ये दिया हुआ है जिसमें स्टेटमेंट में शो किया हुआ है कि एक्स एस एंड के बोथ आर कॉन्स्टेंट्स। तो ये तो अपने पास दोनों के दोनों क्या है? कॉन्स्टेंट्स। अब इन्होंने नीचे क्या लिखा हुआ है? वेयर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एक्स हायर देन एक्स एस। तो अगर बच्चों ये कंसंट्रेशन एक्स एक्स से ज्यादा है तो हम इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद अपने पास इक्वेशन क्या आएगी? के एक्स की पावर 2 अपॉन एक्स। एक एक्स कैंसिल हो गया, तो फाइनली जो फोर्थ है एक्सप्रेशन वो कौन से ऑर्डर के लिए आ गया? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो फोर्थ जो मैच करेगा वो टी के साथ मैच करेगा या फिर क्यू के साथ मैच करेगा। तो चेक कीजिए फोर्थ को टी या फिर क्यू के साथ। तो देखिए यहां पे तो आर है, यहां पे आर है, यहां पे टी, यहां पे भी टी। तो अपने पास ए और बी में कोई आएगा बच्चों? आगे चलते हैं। फिर उसके बाद थर्ड में चेक कीजिए। अब इसने लिखा है कि वेयर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इज मच हायर देन एक्स एस। अगेन वही कंसेप्ट, जो फोर्थ वाला कंसेप्ट है वही थर्ड में अप्लाई कर रहे हैं। अब अगेन इस केस में एक्स एस को क्या कर देंगे हम? निग्लेक्ट। तो निग्लेक्ट करने के बाद एक्स और एक्स क्या हो जाएगा? कैंसल। तो ये एक्सप्रेशन किसके लिए आ जाएगा बच्चों? जीरो ऑर्डर के लिए। तो थर्ड जो अपने पास मैच होना चाहिए बच्चों वो एस के साथ मैच होना चाहिए या फिर पी के साथ मैच होना चाहिए। तो चेक करो, थर्ड एस के साथ मैच हो रहा है। देखिए तो ये देखो एस। ठीक, अगेन ए और बी में कोई कंसेप्ट बन रहा है। आगे चलते हैं। वेयर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एक्स आर मच लेस देन ऑफ एक्स। अब इसमें उल्ट हो गया, मींस ये कंसंट्रेशन क्या है? कांस्टेंट की ज्यादा है एक्स से, तो ये निग्लेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगर ये निग्लेक्ट हो जाएगा तो ओवरऑल अपने पास क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर का मीनिंग जो सेकंड है वो जहां तो क्यू के साथ मैच होगा या फिर टी के साथ। अब देखो एस के साथ तो वो मैच होगा नहीं, क्योंकि एस का मीनिंग क्या है? जीरो ऑर्डर, और यहां पे क्या आ रहा है? फर्स्ट ऑर्डर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? जो सेकंड है वो किसके साथ मैच होगा बच्चों? क्यू के साथ। सो दैट्स व्हाई बी कैंसल, सी कैंसल, डी कैंसल। सो ए इज द राइट आंसर। तो अपने पास जो फाइनली फर्स्ट का जो रेट एक्सप्रेशन है वो किसके साथ मैच हो जाएगा? पी के साथ। क्लियर है बच्चों? तो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, लेकिन इंटरेस्टिंग के साथ साथ थोड़ा सा स्मार्टली सोचना था इसके बारे में। क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं नेक्स्ट वन। हाँ जी, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 23 का बहुत इंटरेस्टिंग। एक ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ में एक लॉग के साथ के है, के के साथ में पैर में एफ लिखा हुआ है, मींस फॉरवर्ड। यहां कहीं पे भी एफ हो फॉरवर्ड होता है, बी का मतलब होता है बैकवर्ड। तो देखिए बच्चों एक प्लॉट है लॉग के एफ वर्सेस 1/t, रिवर्सिबल रिएक्शन है अपने पास, इज शोन प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। हाँ जी, आर्हीनियस इक्वेशन में ए को हम क्या कंसीडर करते हैं? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड्स आर, तो फॉरवर्ड के लिए अपने पास दिया हुआ है बच्चों 10⁻15 और बैकवर्ड के लिए बच्चों दिया हुआ है 10⁻11।
if the value of log K for the reaction at 500 Kelvin is 6, the value of log Kb at 250 Kelvin हमने फाइंड आउट करनी है। मींस हमने रेट कांस्टेंट बैकवर्ड के लिए फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ लॉग, बट कौन से टेम्परेचर पे बच्चों? 250 केल्विन पे। ठीक, आगे K is the equilibrium constant of reaction, Kf is the rate constant of forward and Kb is the rate constant of backward। आगे इन्होंने टर्म्स को सिग्निफाई किया हुआ है, बताया हुआ है कि ये टर्म्स क्या कहती हैं। अब चलते हैं, देखिए सबसे पहले तो हमारे पास आर्हीनियस इक्वेशन क्या होती थी? K इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। बैकवर्ड का कंसेप्ट अगर मैं लगाऊं, देखो बच्चों, तो बैकवर्ड के केस में 500 केल्विन पे भी रेट कांस्टेंट चेंज होगा, एज वेल एज 250 केल्विन पे भी चेंज होगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं इसमें, अपने पास स्टार्टिंग में क्या फॉर्मूला आता है, जितने भी हम आर्हीनियस इक्वेशन पे न्यूमेरिकल्स करते हैं विद टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, log K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R ब्रैकेट में बच्चों T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। अब कुछ नहीं करना हमने, ये दोनों के दोनों रेट कांस्टेंट हम बैकवर्ड की फॉर्म में ले लेते हैं एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो ये बैकवर्ड एट 500 केल्विन पे, ये बैकवर्ड एट 250 केल्विन पे। तो वहां पे अब मैं B शो नहीं करूंगा, लेकिन K के पैर में 500 और यहां पे K के पैर में 250। तो बच्चों देखिए क्या होगा, log K 500 अपॉन K 250 इज इक्वल टू, ऑब्वियसली अब एक्टिवेशन एनर्जी भी कौन सी लेंगे हम? बैकवर्ड वाली लेंगे। सो E बैकवर्ड अपॉन 2.303 R, दैट इज गैस कांस्टेंट T2 माइनस T1। Temperature T2 means 500, T1 means 250. So 500 minus 250 upon 500 into 250. तो 250 ऊपर आएगा, वो 250 नीचे वाले से कैंसल हो जाएगा। So log K 500 upon K 250 is equal to EB upon 2.303 R 250 upon 500 into 250, 250 से 250 कैंसल। तो अपने पास फाइनली बच्चों क्या एक्सप्रेशन आ रहा है? तो log K 500 upon K 250 is equal to E backward upon 2.303 into R into 500, इक्वेशन नंबर 1। अब चेक कीजिए, क्या अपने पास यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी का कोई कंसेप्ट दिया हुआ है? नो, कोई कंसेप्ट नहीं है। तो अब हमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू भी तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। लो जी, अब हम क्या करते हैं, एट 500 केल्विन, एट 500 केल्विन एक एक्सप्रेशन लिखते हैं। कौन सा बच्चों? जैसे A इज इक्वल टू E रेज टू पावर K इज इक्वल टू A E रेज टू पावर माइनस E अपॉन RT। अगर हम टेम्परेचर को चेंज ना करवाएं तो बैकवर्ड के लिए एट 500 केल्विन क्या एक्सप्रेशन होगा? log K 500 इज इक्वल टू माइनस EB अपॉन 2.303 RT 500 पे, ये टेम्परेचर मतलब टोटल हम सीधा ही क्या लिख सकते हैं बच्चों, 500 प्लस log प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर फॉर बैकवर्ड। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब यहां पे अपने पास log बैकवर्ड के लिए 500 कितने, ये भी चेक करना पड़ेगा। log प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बैकवर्ड के लिए कितने, ये भी चेक करना पड़ेगा। अब वहां पे चेक करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 6 दी हुई है 500। तो इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों? देखिए ध्यान से, एज वी नो जो K होता है वो किसके बराबर होता है? KF अपॉन KB। सो log K इज इक्वल टू log KF माइनस log KB। तो अब यहां पे log KB किसके बराबर आएगा बच्चों? log KF माइनस log
कि यही आएगा बच्चों अपने पास, यस और नो। अब log kf की वैल्यू क्या दी हुई है, log kf की वैल्यू ये देखो दी हुई है, बिल्कुल 9 दी हुई है कॉरस्पॉन्डिंग 0.002, तो यहां पे हम 9 वैल्यू पुट करेंगे। सो log kb इज इक्वल टू 9 माइनस log k की वैल्यू 6, तो log kb इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 3। ठीक है, लेकिन ये कंसेप्ट अपने पास किस पे आया है, ये कंसेप्ट अपने पास 500 पे आया है। कितने पे, 500 केल्विन पे, लेकिन हमने कितने पे कैलकुलेट करना है, 250 पे। ये रहा कंसेप्ट। अभी अपने पास इक्वेशन पेंडिंग है, फर्स्ट इक्वेशन में पहुंचना है। तो log k 500 आ गया अपने पास। एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड के लिए अभी भी पेंडिंग है, पहले अपन 3 यहां पे पुट करेंगे, log ab की वैल्यू पुट करेंगे, फिर अपने पास क्या आएगी एक्टिवेशन एनर्जी, वो फर्स्ट में पुट करेंगे, फिर जाकर आंसर आएगा अपने पास। तो 3 इक्वेशंस का खेल है यहां पे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, तो फाइनली बच्चों 3 इज इक्वल टू माइनस ई बी अपॉन 2.303 आर इंटू 500। अब log ए बी कितना होगा बताइए, log ए बी बैकवर्ड के लिए, ये देखो बैकवर्ड के लिए अपने पास ये रहा 10⁻11। तो बच्चों अगर अपने पास ए बी 10⁻11 है, तो log ए बी कितना होगा बच्चों, 11 आगे आ जाएगा, log 10 की वैल्यू 1, तो यहां पे हम पुट करेंगे, तो फाइनली अपने पास प्लस 11। अब चेक करो फाइनली ई बी अपॉन 2.303 आर इंटू 500 इज इक्वल टू, ये बेटा मैं लेफ्ट साइड पे लेकर जा रहा हूं और 3 राइट साइड पे, सो 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 8। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू जो 8 आ रही है वो हम किस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में। सो पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट, तो चेक कीजिए फाइनली log k 500 log एक्सपोन y का फॉर्मूला माइनस log 250 इज इक्वल टू 8। अब log 5 मतलब log k बैकवर्ड के लिए जो 500 पे वैल्यू है वो कितनी है 3, सो 3 माइनस log, यहां पे k लिख लेते हैं k, सो k 250 इज इक्वल टू 8। सो फाइनली बच्चों कितना आंसर आ रहा है चेक कीजिए, बैकवर्ड के लिए रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ log एट 250 अपने पास मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आंसर आ रहा है 5। ठीक है, तो चेक कीजिए ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया है हमने, कैसे सॉल्व किया। देखो टॉप रैंकर्स में पहुंचने के लिए ऐसे क्वेश्चंस को हजम करना, डाइजेस्ट करना बहुत जरूरी है बेटा। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन कर लिया, एनी हाउ समझ लिया, अब आगे चलते हैं, नहीं, इसके तह तक जाओ, डेप्थ की फॉर्म में कि क्या क्या रहा है, ये कहानी क्या है इसकी। इसमें सबसे पहले तो 2 वैल्यूज दी हुई थी, फॉरवर्ड का प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर एंड बैकवर्ड का प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और उसके बाद 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे ये बात कर रहा है, 500 केल्विन एंड 250 केल्विन। 500 केल्विन पे जो log k की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वो कितनी है बेटा 6 है। तो सबसे पहले तो हमने बैकवर्ड का एक log का एक्सप्रेशन लिखा है जो हमने ऑलरेडी पहले स्टडी किया हुआ है एनसीईआरटी में बेसिक लेवल पे। क्या है वो, log k2 upon k1 इज इक्वल टू e upon 2.303 r ब्रैकेट में t2 माइनस t1 upon t1 t2। अब इसमें k2 क्या है, बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट लेकिन 500 पे, k1 क्या है, अगेन बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट 250 केल्विन पे। अब हमारे पास k भी 500 पे गिवन है, वही हमने पहले फाइंड आउट करना है, फिर हम बैकवर्ड पे 250 पे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए बच्चों हमने पहले एक रेट एक्सप्रेशन लिखा दोबारा से, ये वाला एक्सप्रेशन log k 500 इज इक्वल टू माइनस ई बी अपॉन 2.303 r इंटू 500 प्लस log ab। log ab की वैल्यू अपने पास कितनी है बच्चों, ये हमने फाइंड आउट की इधर से, ये देखो 11। ठीक, उसके बाद log k 500 के लिए हमने ये वाला एक्सप्रेशन रचा, ये वाला खेल रचना पड़ा, तो कितनी वैल्यू आई 3। फिर उसके बाद इसी बहाने से हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड की आ गई, वो कितनी आ गई बच्चों 8।
फिर पुट इन फर्स्ट एंड फाइनली यू विल गेट 5। क्लियर? तो 3 इक्वेशंस को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था। फिर जाकर अपने पास के 250 पे इन टर्म्स ऑफ लॉग हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट वन। हाँ जी, इसी ईयर का 24 का लेटेस्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन पहले 3 क्वेश्चंस के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इजी। वो क्यों? अगर आपको स्लो और फास्ट का कंसेप्ट क्लियर है फिर तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है इसमें। देखो बच्चों, हमें मालूम है कि जो स्टेप स्लो होता है दैट इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो हम सबसे पहले स्लोएस्ट स्टेप देखेंगे कहां पे है। तो सेकंड स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप। अगर हम यहां पे रेट लिखें बच्चों तो रेट किसके बराबर आएगा? दैट इज K2 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 की पावर 1, फिर H2 उसकी पावर 1। फिर मैंने आपको लेक्चर्स प्रीवियस में बताया था कि बच्चों जो इंटरमीडिएट होता है उसकी कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम रेट को डिसाइड नहीं करते, हम इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं इन टर्म्स ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो देखो अब यहां पे स्टार्टिंग में जो अपने पास ओवरऑल रिएक्शन है उसमें हाइड्रोजन दी हुई है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड भी दिया हुआ है। अब इस केस में हाइड्रोजन के साथ क्या दिया हुआ है? N2O2। तो N2O2 को पहले हम कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ NO। वो कैसे? विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो जो अपने पास फर्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन है यहां पे हम एक्सप्रेशन लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो वो किसके बराबर होगा? K इज इक्वल टू फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड रेज टू द पावर 2। अब यहां पे N2O2 की कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे, उसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखिए क्या आ रही है बच्चों, यहां पे N2O2 की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड उसकी पावर 2। पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट। सो फाइनली बच्चों अपने पास रेट इज इक्वल टू K2 इंटू K इक्विलिब्रियम इंटू NO की पावर 2 इंटू H2 की पावर 1। तो 2 कांस्टेंट आ रहे हैं, न्यू कांस्टेंट K डैश। तो चेक कीजिए बच्चों यहां पे विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रिक ऑक्साइड क्या आ रहा है? सेकंड ऑर्डर। विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन क्या आ रहा है? फर्स्ट ऑर्डर। और ओवरऑल ऑर्डर क्या आ रहा है बच्चों? थर्ड ऑर्डर। सो आंसर इज थर्ड ऑर्डर। क्लियर? ऐसे सॉल्व करना है। तो अपने पास सबसे पहले तो आपने स्लोएस्ट स्टेप को देखना है, फिर स्लोएस्ट स्टेप में जिसकी कंसंट्रेशन आपको इंटरमीडिएट की फॉर्म में नजर आ रही है उसको आप इनिशियल रिएक्शन के बेसिस पे रिएक्टेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। वो किसकी हेल्प से? इक्विलिब्रियम की हेल्प से। फिर फाइनली अपने पास क्या आएगा? ओवरऑल ऑर्डर। ठीक है बच्चों, तो चेक कीजिए अपने पास 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं 21 से लेकर 24 तक। 4 क्वेश्चंस, 21 में भी एक क्वेश्चन आया एडवांस में, 22 में भी, 23 में भी और 24 में भी। अब इनको दोबारा से आपने चेक करना है, एनालिसिस करना है, वैल्यूज को चेंज कर कर देखिए, खुद सॉल्व कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।